Hello guys, welcome back in our next video and today we are talking about Inhumans episode 2. So get set go. स्टोरी स्टार्ट होती है मेडूसा से, जो कि अर्थ पर डायमंड हेड क्रैटर में है, क्योंकि लॉक जॉ ने उसे मून से लाकर उसी जगह पर छोड़ दिया था। और मेडूसा परेशान है बाकी सबके लिए और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और कहाँ जाए और अब उसे क्या करना चाहिए। तो वहीं की टैंक को हलाओ की पहाड़ी पर, तो वहीं किंग को हुलुलु सिटी में बीच सड़क पर लॉक जॉ लेकर पहुंचता है। और गैरगॉन तो पहले से ही अर्थ पर है और अभी भी ट्रीटेंट को ढूंढ रहा है। इधर किंग को भी अर्थ पर आकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अर्थ की टेक्नोलॉजी और चीजों को किंग समझने की कोशिश कर रहा था। और तभी लॉक जॉ वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग चौंक जाते हैं और मोबाइल से किंग की फोटो खींचने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर पुलिस की एक कार आ जाती है, क्योंकि किंग के रास्ते में खड़े होने की वजह से वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था। किंग पुलिस को देखकर वहाँ से निकलता है और एक टैक्सी ड्राइवर जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो पुलिस को ब्लैक बोल्ट और लॉक जॉ के बारे में बताता है। इधर मून पर मैक्सिमस क्रिस्टल के पास पहुंचता है, जहां उसे एक सेल में बंद करके रखा गया है। मैक्सिमस क्रिस्टल से ब्लैक बोल्ट और बाकी सबका पता पूछता है, क्योंकि क्रिस्टल ने ही सबको अर्थ पर भेजा है। लेकिन क्रिस्टल मैक्सिमस को किंग और क्वीन का पता बताने से मना कर देती है। तभी वहां लॉक जॉ वापस आ जाता है और क्रिस्टल उससे ये कह ही रही होती है कि मुझे किंग के पास ले चलो। तभी एक गार्ड जिसने मेडूसा को अनकॉन्शियस किया था, लॉक जॉ को भी अनकॉन्शियस कर देता है और लॉक जॉ बेहोश हो जाता है। इसके बाद मैक्सिमस एरन से क्रिस्टल को उसके अपार्टमेंट में ले जाकर बंद करने को कहता है और लॉक जॉ को उसी सेल में बंद कर देता है। इधर मेडूसा अपने कॉम्पलिंग को ऑन करके ब्लैक बोल्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और कनेक्ट भी कर लेती है। और ब्लैक बोल्ट जो कि पुलिस से बच रहा होता है, उसे मेडूसा की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है। मेडूसा किंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम अर्थ पर हो, और जवाब में किंग अपनी हार्ट बीट मेडूसा को सुनाता है, जिससे मेडूसा की जान में जान आ जाती है। और वो किंग से कहती है कि वो किंग को ढूंढ लेगी, क्योंकि पीछे से ट्रैफिक की आवाज उसे सुनाई पड़ रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि किंग शहर के बीच में है। और वो अपने आसपास देखती है और एक बस जो कि उस पहाड़ी पर टूरिस्ट को लेकर आई थी, उस बस में बैठ जाती है और शहर की ओर बढ़ने लगती है। इधर की टैंक भी उस पहाड़ी से उतरने की कोशिश करता है ताकि वो अपने किंग को ढूंढ सके, और नीचे उतरते उतरते उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इधर मून पर एरन मैक्सिमस को बताती है कि शहर में बातें बन रही है कि रॉयल फैमिली वहाँ से चली गई है, और मैक्सिमस शहर में रॉयल गार्ड्स लगाकर जनता के बीच डर का माहौल पैदा करने को कहता है और एरन वहाँ से चली जाती है। एरन के जाते जाते ही गार्ड्स क्रिस्टल को लेकर मैक्सिमस के पास पहुँचते हैं। मैक्सिमस क्रिस्टल से कहता है कि शायद तुम मुझे एक विलन समझ रही होगी, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जेनेटिक काउंसिल की वजह से बदल दिया गया है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। याद करो तुम्हारे हालात कैसे थे जब तुम्हारी बहन ने ब्लैक बोल्ट से शादी की थी। चीजें बदल रही हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर अच्छे भविष्य की ओर आगे कदम बढ़ाओ, सबकी भलाई के लिए, या अपने अपार्टमेंट में सारी जिंदगी कैद रहो। और क्रिस्टल पूछती है कि कैसा भविष्य, और मैक्सिमस क्रिस्टल से कहता है कि जनता से कहो कि वो मुझे अपना किंग मान ले। लेकिन क्रिस्टल मैक्सिमस को फिर से मना कर देती है और मैक्सिमस कहता है कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, प्रिंसेस हो और स्मार्ट हो, लेकिन ये सब चीजें तुम्हारे आने वाली मुश्किलों को कम नहीं कर सकती। इधर गैरगॉन ट्रीटन को ढूंढने के लिए समुद्र में चला जाता है और डूबने लगता है, क्योंकि उसके पैरों से तैरना नामुमकिन था। तभी कुछ लोग उसे देखकर उसे बचाने आते हैं और उसे किनारे पर ले आते हैं। वो लोग जिनका लीडर मकानी है, वो गैरगॉन के पैरों को देखकर समझ जाते हैं कि गैरगॉन इनह्यूमन है, जिसके बारे में उन लोगों ने पढ़ा था। गैरगॉन उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर ट्रीटन को ढूंढने आया है, जिसे इंसान भी ढूंढ रहे हैं। मकानी गैरगॉन से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि ट्रीटन मर चुका है, तो अब तुम क्या करोगे? और गैरगॉन कहता है कि मैं इंतजार करूंगा जब तक कोई मुझे यहाँ लेने नहीं आ जाता। इधर कैलिफोर्निया स्पेस बेस में लुइस, जो मून रोवर के टूटने की वजह का पता लगा रही थी, वो अपने काम में बिजी है। और तभी वहाँ उसका बॉस आ जाता है और मून रोवर के बारे में अपडेट मांगता है। और लुइस कहती है कि मेरा ध्यान किसी और चीज ने खींच लिया है, जैसे कि अर्थ के एनवायरनमेंट में हुई एनर्जी ग्लिचेस ने, और ये एनर्जी ग्लिचेस सेम फ्रीक्वेंसी की हैं जो कि मून पर रोवर टूटने से पहले रिकॉर्ड की गई थी। और अब मैं अर्थ के एनर्जी ग्लिचेस के बेसिस लोकेशन का पता लगा रही हूँ। और लुइस का बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें मून रोवर के बारे में पता लगाने को कहा है। तब लुइस कहती है कि हो सकता है कि ये सब कनेक्टेड हो सकता है कि 4 लोग या चीजें मून को छोड़ यहाँ अर्थ के हवाई में आई हैं। और इसे सुनने के बाद लुइस का बॉस उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ जॉब मिली है क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो और थोड़ी चाइल्डिश भी हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारा बचपना तुम्हारे इंटेलिजेंस पर भारी पड़ रहा है और इसीलिए मैं तुम्हें छुट्टी
छुट्टी देता हूँ कुछ दिनों के लिए। और लुइस कहती है कि शायद मुझे छुट्टी की जरूरत भी है और वो अपना सामान पैक करने लगती है। इधर किटैंग होश में आता है और वो अपने मैजिक से डायरेक्शन का पता लगाकर उस जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। और इधर मेडूसा बस में बैठकर शहर की ओर बढ़ रही होती है और उसकी नजर एक चाकू पर पड़ती है जो कि उसके बगल बैठे आदमी ने अपने जीन्स में लगा रखी थी। और जब बस एक टनल से गुजरती है तब अंधेरे की वजह से बस के विंडो ग्लास में मेडूसा को अपना चेहरा दिखाई देता है और वो अपने बालों को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। इधर मून पर क्रिस्टल अपने अपार्टमेंट में बालकनी में खड़ी होकर शहर को देख रही होती है और तभी वहाँ एरन क्रिस्टल के लिए खाना लेकर आती है और उसे देखकर क्रिस्टल उस खाने पर अपने मैजिक से अटैक करती है और जिसकी वजह से एरन खुद को बचाने के लिए गन निकाल लेती है और क्रिस्टल को बाहर खड़े रॉयल गार्ड्स के बारे में आगाह करती है। और इसके बाद क्रिस्टल एरन से अपना निशाना हटा लेती है और एरन वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका कॉम्बलिंग वहाँ गिर जाता है जिसे क्रिस्टल उठाकर सीधा मेडूसा से कनेक्ट हो जाती है और उसे उसके बारे में पूछती है और मून के हालात बताती है। ये सुनकर मेडूसा समझ जाती है कि एरन ने अपना कॉम्बलिंग वहाँ पर जानबूझकर छोड़ा है जिससे क्रिस्टल मुझसे कनेक्ट हो और वो मेरी लोकेशन ट्रेस कर सके। और क्रिस्टल इसके लिए मेडूसा से माफी मांगती है और कनेक्शन कट कर देती है। इसके बाद मेडूसा भी अपना कॉम्बलिंग तोड़ देती है। इधर मकानी गैरगन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम एक फाइटर हो तो तुम फाइट को अपने पास क्यों नहीं लाते। और गैरगन समझ जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए और वो सीधा मैक्सिमस से कनेक्ट हो जाता है और मैक्सिमस गैरगन को अपने साथ हाथ मिलाने का ऑफर देता है और गैरगन उसे धमकी देता है जो उसने किया उसके लिए। इधर किटैंग कई घंटों तक आगे बढ़ने के बाद फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था और उसे समझ नहीं आता है कि वो उस जंगल से बाहर निकल क्यों नहीं पा रहा है जबकि वो सीधे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। और इधर मून पर मैक्सिमस एरन से मेडूसा की लोकेशन के बारे में पूछता है और एरन उसे बताती है कि उसने मेडूसा की लोकेशन का पता लगा लिया है। और मैक्सिमस एरन से कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए उसे ले लो और अर्थ पर जाकर मेडूसा और बाकी सबको वापस लेकर आओ या मार दो, लेकिन ब्लैक बोल्ट और गैरगन को जरूर मारना होगा। और ट्रांसपोर्ट के लिए एल्ड्रैक के पास जाओ। और एरन एल्ड्रैक के पास पहुंचती है और एल्ड्रैक से अर्थ पर एक लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहती है। एल्ड्रैक एक लिविंग वॉल है जो लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एल्ड्रैक कहता है कि मैं तुम्हें ट्रांसपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये दर्दनाक है। क्योंकि एल्ड्रैक को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए खुद के बीच एक छेद करना पड़ता है जिसके पार जाते ही ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और एरन एल्ड्रैक को धमकी देती है उसके परिवार को खत्म कर देने की और एल्ड्रैक एरन को अर्थ पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। इधर मेडूसा बस से उतरकर एक होटल के अंदर चली जाती है और एरन अर्थ पर पहुंचकर अपने कॉम्पलिंग से उसकी लोकेशन की ओर बढ़ने लगती है। और इधर किंग ब्लैक बोल्ट को समझ में आ जाता है कि उसके कपड़ों की वजह से वो लोगों की नजर में आ रहा है और इसीलिए वो अपने कपड़े बदलने के लिए एक शॉप के अंदर घुसता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी एक लेडी आती है जो कि उस शॉप की एम्प्लॉय है और ब्लैक बोल्ट को एक अच्छा सा सूट उसके फिटिंग का देती है और किंग उसे पहनकर बाहर आता है और सीधा शॉप के बाहर निकल रहा होता है कि एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है तो किंग उसका हाथ तोड़कर बाहर निकल जाता है और इसके बारे में एम्प्लॉय पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और एक पुलिस ऑफिसर उसे रोककर उस पर गन एम करता है और उसे घुटने के बल बैठाकर उसके हाथों में जैसे ही हथकड़ी लगाने वाला होता है किंग उसे भी नीचे गिराकर उसके हाथों में ही उसकी हथकड़ी लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। और अब किंग के पीछे और ज्यादा पुलिस पड़ जाती है। भागते भागते पुलिस किंग को चारों ओर से घेर लेती है और किंग पुलिस वालों से लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर पीछे से किंग को इलेक्ट्रिक गन से अटैक कर देता है और किंग के मुंह से एक आह निकलती है जिसकी वजह से सामने खड़ी पुलिस की कार हवा में उछलकर दूर जाकर गिरती है, जिसे देखकर सभी पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाते हैं और फिर किंग भी थोड़ा कमजोर हो जाता है और सारे पुलिस वाले उसे खूब मारते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। इधर लुइस अपने घर जाने के लिए एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी में बैठती है और उसे टैक्सी में लगी स्क्रीन में किंग का वीडियो दिखाई देता है जिसमें पुलिस किंग को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। इधर मून पर मैक्सिमस ब्रुनाजा को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई विजन दिखाई दिया और ब्रुनाजा कहता है कि अभी तक तो नहीं। और मैक्सिमस जैसे ही ब्रुनाजा को छूता है ब्रुनाजा फिर से जमीन पर गिर जाता है और वो थोड़ी देर तड़पने के बाद सही हो जाता है और मैक्सिमस को बताता है कि जेनेटिक काउंसिल मैक्सिमस को मारने का प्लान बना रही है। और इसके बाद मैक्सिमस ब्रुनाजा का शुक्रिया अदा करता है और सीधा जेनेटिक काउंसिल के पास पहुंचता है अपने रॉयल गार्ड्स के साथ और उन सबको कहता है कि मैं सच में चाहता हूं कि आप सब मेरी साइड हो। और वो भी किटैंग के रूल्स और गाइडेंस को मिस कर रहा है और साथ ही साथ सबको डराता भी है ये कहकर कि अगर वो उसके साथ नहीं होंगे तो उन सब का भी वही हाल होगा जो किटैंग का हुआ। और इसके बाद मैक्सिमस क्रिस्टल के पास पहुंचता है उसका इरादा जानने के लिए और क्रिस्टल अभी भी अपने फैसले पर अड़ी है। मैक्सिमस क्रिस्टल को कहता है कि तुम मेरी पोजीशन समझ सकती हो और मेरे इरादे भी। और क्रिस्टल पूछती है कि मैं ही क्यों। तब मैक्सिमस क्रिस्टल को उसके पेरेंट्स के बारे में याद दिलाता है जो कि एक बदलाव के लिए अपनी जान गंवा बैठे थे और उन्हें ब्लैक बोल्ट के पेरेंट्स ने ही मारा था। और मैक्सिमस ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हें इसके
बारे में सोचने का मौका दे सकता हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। इधर एरन मेडुसा के कॉमलिंग के पास पहुँचती है और उसी बस के अंदर जाती है जो वहाँ पर खाली खड़ी हुई थी, और ड्राइवर के रोकने पर एरन उसकी गर्दन तोड़ देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एरन को रोकने के लिए उसे टच कर लिया था। और अंदर जाकर एरन को कॉमलिंग मिलता है टूटा हुआ, और वो बाहर आती है। तभी बस के पीछे से मेडुसा दौड़ती हुई आती है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो एरन मेडुसा पर भारी पड़ती है और कहती है कि तुम अपने बालों के बिना कुछ नहीं हो। इधर किंग को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जहाँ पुलिस ये जान जाती है कि ये वही आदमी है जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर दिखा था, और फिर किंग से उसकी आइडेंटिटी मांगती है। लेकिन ब्लैक बोर्ड कुछ नहीं बोलता और अपने हाथ में लगी हथकड़ी को तोड़कर उनके सामने रख देता है, और सारे पुलिस ऑफिसर अपनी गन निकालकर उस पर एम कर देते हैं। और इधर एरन मेडुसा को बता रही होती है कि वो उसे वापस ले जाने आई है। तभी मेडुसा वही चाकू एरन के पेट में कई बार घुसा देती है जो उसने बस में उसके बगल बैठे आदमी से चुराया था, और एरन मर जाती है। इसके बाद मेडुसा एरन का कॉमलिंग लेकर किंग से कांटेक्ट करती है, और इधर किंग पुलिस वालों से इशारों में पूछता है कि अब आगे क्या करना है, और पुलिस ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उसकी फोटो ली जाएगी, और किंग फोटो क्लिक करवाने के लिए उठता है और आगे बढ़ता है। इसके बाद पुलिस अपनी गन वापस रख लेती है क्योंकि ब्लैक बोल्ट उनके साथ कोऑपरेट कर रहा था। तभी वही ब्लैक बोल्ट के कॉमलिंग में मेडुसा का कॉल आता है, और वो ब्लैक बोल्ट को बताती है कि वो शहर के काफी करीब है और जल्द ही उसके पास होगी, और उसके बाद वो मून पर वापस जाकर मैक्सिमस को गद्दारी की सजा देंगे। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आकर ब्लैक बोल्ट से उसका कॉमलिंग ले लेता है और किंग की फोटो क्लिक होती है। इधर मून पर मैक्सिमस खदान में पहुँचता है, जहाँ पर अनपावर्ड इनह्यूमंस के साथ ब्रोनाजा भी खुदाई कर रहा होता है, और मैक्सिमस उससे कहता है कि तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम फ्यूचर देख सकते हो, और हम सबके सुनहरे भविष्य की राह में तुम एक अहम भूमिका निभाने वाले हो। और इसके बाद मैक्सिमस एटिलैंड की जनता के सामने अपना इंट्रोडक्शन करता है एक राजा के तौर पर, और सबको उसके इरादे बताता है जो कि अर्थ पर जाकर उनकी हक की जमीनों का है। मैक्सिमस को सुनने के बाद एटिलैंड के वासी उसे अपना राजा मान लेते हैं, और वहीं क्रिस्टल अपने पेरेंट्स की फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है। इधर अर्थ पर ब्लैक बोल्ट को सेल में बंद कर दिया जाता है, और मेडुसा एक बीच पर बैठी रात गुजार रही होती है, तो वहीं गैरगॉन भी बीच पर बैठा मैक्सिमस का इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ खत्म होती है इनह्यूमन एपिसोड 2 की स्टोरी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, हिट द लाइक बटन, कमेंट योर ओपिनियन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सीनियोलॉजिस्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।